इंतजार की घड़ियां खत्म होने को तैयार। आलमी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मेला आज से सजेगा। पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इवेंट में 10 टीमें टकराएंगी। 48 मैचेस होंगे। पाकिस्तान भारत 14 अक्टूबर को आमने सामने होंगे। गूगल ने डूडल ICC वर्ल्ड कप के नाम कर दिया। कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप कैप्टन्स डे में शिरकत के लिए हैदराबाद से खुसूसी तैयारी के जरिए अहमदाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहने के साथ साथ उनके हमरा सेल्फी सेशन भी किया गया। तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचने पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस्तकबाल किया। भारत में खेलने में कोई प्रेशर नहीं, 100% देकर टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम की मुख्तलिफ कप्तानों के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी लाने के मिशन पर भारत में मौजूद। वतन अजीज में मौजूद हर पाकिस्तानी टीम की कामयाबी के लिए दुआ को साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स हम वतनों के तर्जमान बन गए। अहमद शहजाद और यूनुस खान ने जोशीले और जज्बाती वीडियो पैगाम में ग्रीन शर्ट्स को शानदार कारकर्दगी के लिए उभारा। इंग्लिश क्रिकेटर एवन मॉर्गन ने पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप की फेवरेट टीमों में से एक करार दे दिया। साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन का बाबर आजम की अजमत का एतराफ। भारतीय फैंस से माजरत करते हुए बाबर आजम को विराट कोहली से बेहतर करार दे दिया। कहा, कोहली का कवर ड्राइव भी उम्दा है, लेकिन बाबर की महारत इस मामले में बेमिसाल है। भारतीय सहाफ़ी का गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के फाइनल से मुतालिक सवाल। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आदाब मेज़बानी और मशरक़ी रिवायात ही भुला बैठे। जवाब में अपने हमवतन को ही गाली दे दी। ऐसा भी लोड शेडिंग होगी घरों के अंदर, बिकॉज हमारे पास इतनी गैस नहीं है कि हम 24 घंटे घरों में गैस दे सकें। पिछले साल के मुकाबले में इस साल तकरीबन 18% अपनी नेचुरल गैस कम हो गई। दो चीज़ें पाकिस्तान में स्मगल होकर आ रही थी, उधर से ट्रांजिट में काम हो रहा था तो बढ़ के 6.7 हो। उसके लिए हमने सिर्फ ये कहा है कि आप जो माल लेके जाएँ उसके माल की ड्यूटी के बराबर बैंक गारंटी दे दें। और पाकिस्तान का हक है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, उसकी 10% फीस दे। सर्दियों में 24 घंटे घरों में गैस नहीं दे सकते, सर्दियों में 8 घंटे घरों में गैस देंगे। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने मजीद कहा कि रवां साल सर्दियों में पहले ही 18% गैस कम है। डॉलर का रेट कम होने से बिजली सस्ती होने का इम्कान है। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि अब पाकिस्तान में स्मगलिंग नहीं हो सकती। करेंसी की ज़ख़ीराअंदोज़ी से डॉलर की डिमांड बढ़ रही थी। डॉलर का रेट कम होने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। निजकारी का अमल तेज़ करने का फैसला। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का एलामिया जारी। गैर मुल्की सरमायाकारी में हाल रुकावटें दूर की जाएंगी। सरमायाकारी पर असरअंदाज इक़्तिसादी अनासर बशमूल इस्लाहाती अमल में तातुल का जायज़ा। शदीद खसारे वाले सरकारी इदारों की निजकारी के अमल पर गौर। कमेटी तयशुदा अहदाफ के हुसूल के लिए उठाए गए इक़दाम पर इरशाद इत्मीनान। वज़ीर आज़म का सरमायाकारी के फ़रोग़ मईशत के लिए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ का मईशत की तरक्की के लिए पाक फ़ौज की हुकूमत के साथ मिलकर ताउन का अज़म। आलमी बैंक का पाकिस्तान को 50,000 आमदन वालों पर भी टैक्स लगाने का मशवरा। 5 लाख माहाना आमदन वालों पर 35% टैक्स की तजवीज़। कहा, दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाए। ज़राई शोबे में 12.5 एकड़ पर टैक्स लगाया जाए। आलमी बैंक के मुताबिक मुनासिब तैयारी और जायजे के बगैर शुरू किए गए तरक्याती मनसूबे ख़त्म कर दिए जाएँ। लैंड और ओनरशिप रिकॉर्ड को कौमी शनाख्ती कार्ड और नेशनल टैक्स नंबर से लिंक करने का मुतालबा कर दिया। आलमी बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान में बासर लोग टैक्स इस्लाहात नहीं होने देते। वुज़रा, अरकान असम्बली और दीगर लोग इस्लाहात में रुकावट बनते हैं। उस्मान डार ने सियासत और तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि चेयरमैन PTI ने हसास तनसीबात को निशाना बनाने को कहा। 9 मई वाक़यात की प्लानिंग चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत ज़मान पाक में हुई। अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया गया। 9 मई हमलों का मकसद फ़ौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। चेयरमैन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स को ढाल बनाया। चमन बॉर्डर पे अफ़गान साइड से हमारे मासूम शहरियों पे फायरिंग की गई है और उसमें एक बुज़ुर्ग और एक बच्चा जो है उसकी शहादत हुई है और एक बच्चा ज़ख्मी है। तो मैं मज़म्मत भी करता हूँ इस वाक़े की शदीद अल्फाज में और ये मुतालबा भी करता हूँ अफ़गान हुकूमत से
कि मुजरिम को हमारे हवाले किया जाए ताकि हम अपने कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रोसिक्यूट कर सकें। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने बड़े सब्र और तहामुल का मुजाहरा किया। चमन सरहद पर अफगान फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। अफगान फौजी ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले अफराद पर फायरिंग कर दी। 12 साल बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहीद हो गए। पाकिस्तानी फोर्सेस ने मजीद जानी नुकसान से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा किया। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा, वाकई मजम्मत करता हूँ, मुजरिम पाकिस्तान के हवाले किया जाए। हमारी फोर्सेस ने सब्र से काम लिया, सब्र ना किया जाता तो मुसाफिर जद में आ जाते। किया है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद कौम ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान की सरजमीन से निकाला जाए। अभी तो हमने कम पकड़े, 1500 पकड़ेंगे, रोज़ाना की तादाद बढ़ती जाएगी। इसलिए कि अभी एपेक्स कमेटी ने फैसला किया फेडरल गवर्नमेंट ने कि 31 नवंबर तक उनको वार्निंग भी दी, आपने सुना होगा, कि कारोबार बंद करें और यहाँ से जाएँ। गैर मुल्कियों को 26 दिन बाद पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। वजीर इत्तलात बलोचिस्तान चाना चक सही कहते हैं, गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से निकालने का वक्त आ गया है। बगैर वीज़े के गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, 1500 से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन पकड़े हैं, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। ताज़ा तरीन कार्रवाई में डिस्ट्रिक्ट बुनेर में मुख्तलिफ लोगों को भत्ते की कालें करने वाले और 4 दहशतगर्द हमने पकड़े हैं जो मुफ्ती सजाद ग्रुप है बुनेर का, उसके साथ इनका ताल्लुक़ है। उज़ैर और सुहेल नाम के जो लोकल कमांडर्स हैं उनके लिए ये लोग काम कर रहे थे और इनमें एक चतराल का रहने वाला रिहायशी है और वहाँ से 302 का जुर्म करके कत्ल करके वहाँ से भागा हुआ था चतराल से, जिनसे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाले 2 पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। 6 किलो बारूद जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाला था और 2 अदद हैंड ग्रेनेड भी इनके इस कब्जे से बरामद हुआ। CTD की बुनेर में कार्रवाई। कल अदम TTP के 4 मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दस्ती बम, असलहा, डेटोनेटर्स और बारूद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों में से 3 का ताल्लुक बुनेर और 1 का चित्राल से है। दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, पुलिस पर हमलों में मुलव्वस हैं। दहशतगर्दों का डगर में सिक्योरिटी फोर्सेस के खतीब को हमले में जख्मी करने का एतराफ़। बताया, अफगानिस्तान से मुफ्ती सज्जाद टारगेट किलिंग की हिदायत देता था। नवाज शरीफ इस महीने की 21 तारीख को अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, वो वापस आपका बेटा वापस पाकिस्तान आ रहा है और ये तरक्की का सफर जो उसने 2018 में छोड़ा था, बल्कि तरक्की का सफर खत्म करवाया गया था। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से महरूम नहीं किया गया था, आपके तरक्की और खुशहाली के सफर को खत्म किया गया था। नवाज शरीफ उस सफर को दोबारा शुरू करने आ रहा। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। इंतकाम लेने के लिए नहीं, तरक्की का दौर वापस करने के लिए आ रहे हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा तरक्की का रुका हुआ सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करना है। उन्होंने मुल्क और कौम की खिदमत की है। 2018 के इलेक्शन में तारीख की सबसे बड़ी धांधली हुई। नून लीग इलेक्शन अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी। शहबाज शरीफ ने लाहौर में अपने हल्के का दौरा किया। शरीफ साहब को पानामा केस के अंदर अदालत में ले जाकर जब कुछ नहीं निकला तो इकामे का बहाना बना के नाअहल कर दिया गया। इमरान खान जब IMF से मुआहदा कर रहे थे तो हमारी कौमी असम्बली में तकरीरें मौजूद हैं। हमने चीख चीख कर कहा था कि ये पाकिस्तान के मुआशी मफादात का सौदा कर रहे हैं, ये गरीबों के मुस्तकबिल का सौदा कर रहे हैं। पानामा में कुछ नहीं निकला तो नवाज शरीफ को इकामा में फंसा दिया गया। अब किसी तजुर्बे की गुंजाइश नहीं। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ को नाअहल कराने वाले आज खुद जुर्म का एतराफ़ कर रहे हैं। जावेद लतीफ़ बोले, नवाज शरीफ पर जुल्म के किरदारों को मुआफ़ करने की बात की जा रही है। तलाल चौधरी का कहना था कि 15 साल सिंध में किसी ने हुकूमत की और किसी ने 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में, मगर आज वहाँ के हालात देख लें कितने ख़राब हैं। इस मुल्क का बड़ा मसला महंगाई है जिसे मियाँ साहब ही हल कर सकते हैं।
पीपल्स पार्टी के इंतखाबी पावर शो की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बिलावल भुट्टो 18 अक्टूबर को मुल्कगीर वीडियो लिंक खिताब करेंगे। जिलाई हेडक्वार्टर्स पर होने वाली तकरीबात में स्क्रीनें नस्ब होंगी। तमाम पार्टी तंजीमों, टिकट होल्डर्स और कारकुनान को शिरकत की हिदायत। पेशावर में पीपल्स पार्टी डिजिटल की तकरीब शर्जील मेमन ने कहा, मुखालिफ को दलील से जवाब देना है, गाली से जवाब वो देता है जिसकी दलील ख़त्म हो जाती है। JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ठन गई। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, PP वाले ठंडा करके खाएं, गरम गरम खाने से मुंह जल जाएगा। PP तजुर्बेकार सियासी कारकुनान की जमात है, पता नहीं क्यों कर एडजस्ट नहीं हो पा रही। फैसल करीम कुंडी का जवाबी वार। कहा, फजलुर रहमान का इंतखाबात के मुतालबे पर तिल मिलाना सवाल या निशान है। पीपल्स पार्टी अपनी सियासत का फैसला खुद करती है, किसी और के कहने पर धरने शुरू और ख़त्म नहीं करती। बिलावल भुट्टो अवाम की ताकत से वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अमरीकी वज़ीर दिफा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पैट राइडर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने बाहमी मफादात के उमूर पर गुफ्तगू की। इलाक़ाई पेशरफ़ पर भी तबादला ख्याल हुआ। कराची में स्ट्रीट क्राइम थम ना सके। सईदाबाद में ABCC से मुकाबला, फायरिंग के तबादले में जख्मी समेत 2 डाकू पकड़े गए। शारा फैसल, साइड सुपर हाईवे, गुलशन इकबाल और मोचको में मुबैना मुकाबले, 5 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। मुलजिमा से असलहा, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। सुपर हाईवे फ़कीरा गोश के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। सदर ताज कॉम्प्लेक्स के करीब फ्लैट से खातून की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद, अस्पताल मुंतकिल, तफ्तीश जारी। MKM पाकिस्तान के रहनुमा गैर महफूज हैदर अब्बास रिजवी की गाड़ी के बाहर से छिन गई। गाड़ी गुलशन इकबाल के हुदूद से छीनी गई। वारदात के वक्त गाड़ी में MQM रहनुमा का भतीजा सवार था। डकैत गाड़ी छीनकर फरार। पुलिस के मुताबिक काले रंग की गाड़ी की रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद की है। मुकदमा दर्ज। कराची एयरपोर्ट पर मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। कस्टम्स, ANF और ASF की मुश्तरका कार्रवाई। शारजा जाने वाले मुसाफिर से 5 करोड़ से ज्यादा मालियत के मनशियात बरामद। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने डेकोरेशन पीसेस में मनशियात को इंतहाई महारत से छुपाया गया था। माड़ीपुर हॉक्सबे रोड पर कस्टम का छापा। गोदाम से स्मगल शुदा खुश्क मेवाजात बरामद। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर पुलिस और कस्टम की कार्रवाई। दुकान के ताले तोड़कर नॉन कस्टम पेड सिगरेट बरामद। भारत को मालदीव में भी रुसवाई का सामना। बरादर मुल्क मालदीव के नए सदर ने हिंदुस्तानी फौज को बाहर निकालने का अहद कर लिया। सदर मोहम्मद मोईज़ ने अपनी इंतखाबी जीत के जश्न में हामियों से कहा, वो मालदीव में रहने वाली गैर मुल्की फ़ौज के लिए खड़े नहीं होंगे। जज़ीरा नुमा रियासत में तैनात हिंदुस्तानी फ़ौजी एहलकारों को हटाने के अपने इंतखाबी वादे पर कायम रहेंगे। ये वादा करते हुए कि वो इस अमल को शुरू करेंगे। मोदी के शहर में दहशतगर्दी का वाक़या। भारत में मुस्लिम दुश्मनी का एक और वाक़या। नमाज का तरीक़ा बताना जुर्म बन गया। भारत के रियासत गुजरात में प्रोफेसर पर हिंदू इंतहा पसंदों का वहशियाना तशद्दुद। तालिब इल्मों को नमाज का तरीक़ा बताना जिस पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में लेक्चर्स देते थे, जिसमें उन मज़ाहिब की रसूमात के मुतालिक बताया जाता है। सऊदी अरब ने निपा वायरस से बचाव का ज़ाब्ता-कार जारी कर दिया। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि अभी तक सऊदी अरब में निपा वायरस के मरीजों का इंकशाफ नहीं हुआ और न ही भारत से आए किसी शख्स में निपा वायरस की कोई इत्तला मिली है। मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। पंजाब के जनूबी अज़ला में दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। सिंध के बेशतर अज़ला में मौसम खुश्क रहेगा। दिन के औकात में सख्त गर्मी पड़ सकती है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मौसम गर्म रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने और चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
फीफा वर्ल्ड कप 2023 के मेज़बान ममालिक का ऐलान। वर्ल्ड कप के मुकाबले 6 ममालिक और 3 बड़े आज़मों में होंगे। दुनिया के सबसे बड़े इवेंट के इब्तिदाई 3 मैचेस की मेज़बानी यूरुग्वे, पैराग्वे, अर्जेंटाइन करेंगे। बाकी मैचेस मराकश, स्पेन, पुर्तगाल में होंगे। सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी की दौड़ में शामिल। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने की सेट पर भरपूर तफरी। अदाकारा ने दिल तो पागल है गाने का डुएट गाया। मुनफरिद अंदाज और दिलचस्प तासुरात ने वीडियो को मज़ीद खूबसूरत बना दिया। और कैच फाइटर का खानदान जराइम पेशा गुरोह के शिकंजे में फंस गया। फाइटर अपनी फैमिली बचाने के लिए आखिरी मुकाबले लड़ेगा। हॉलीवुड एक्शन फिल्म रंबल थ्रू द डार्क का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 नवंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।